अगर लाइव स्टॉक फार्म बनाना है तो उसमें टेक्निकली किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जानवरों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। लाइव स्टॉक फार्म मॉडल है, ये 50 एनिमल्स का फार्म है। इसके लिए आपको तकरीबन कोई हाफ एकड़ की ज़मीन रिक्वायर्ड होती है, जिसमें ये टेक्निकल चीज़ें कुछ होना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन आधे एकड़ की ज़मीन, आधे एकड़ की ज़मीन में अगर ये चीज़ें होंगी तो आपके जानवर की सेहत बेहतर रहेगी, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, जानवर मिल्क और मीट प्रोडक्शन उनकी बहुत अच्छी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है, डेल्फा कैटल शो में हम यहाँ पर मौजूद हैं इंडस फार्म के प्लेटफॉर्म से। आज मेरे साथ लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के जो है एक अफसर मौजूद हैं। इन्होंने यहाँ पर कुछ डेमो बनाया हुआ है लाइव स्टॉक के हवाले से। तो सर से कुछ मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, कुछ अवेयरनेस आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ग्राउंड लेवल के ऊपर लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं और चीज़ें भी समझा रहे हैं कि किस किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो और अपने जानवर को या जो भी आपके पास प्रोडक्ट हो उसको किस तरह हेल्दी रख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे सर, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। मेरा नाम सर पहले तो थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। मेरा नाम डॉक्टर मियादाद है। मैं एज ए टेक्निकल ऑफिसर हूँ लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में। एनिमल हस्बेंड्री विंग है हमारा, उसमें एज ए टेक्निकल ऑफिसर तो काम करता हूँ। तो हमारा ये लाइव स्टॉक मॉडल फार्म है। ये बेसिकली हमारा काम जो लोगों को अवेयरनेस देना, उनको टेक्निकली तौर पर इस चीज़ की मालूमात देना कि आपने अगर लाइव स्टॉक फार्म बनाना है तो उसमें टेक्निकली किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से आपने फार्म बनाना है। उसके साथ में हम जानवरों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। उन सारे जानवरों की वैक्सीनेशन करते हैं, उसके साथ उन जानवरों की ट्रीटमेंट करते हैं। ये हमारा बेसिकली काम है जिसके लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो अच्छा सर, इस मॉडल के बारे में हाँ, ये हमें बताएं। ये लाइव स्टॉक फार्म मॉडल है, ये 50 एनिमल्स का फार्म है। इसके लिए आपको तकरीबन कोई हाफ एकड़ की ज़मीन रिक्वायर्ड होती है, जिसमें ये टेक्निकल चीज़ें कुछ होना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन आधे एकड़ की ज़मीन, आधे एकड़ की ज़मीन में अगर ये चीज़ें होंगी तो आपके जानवर की सेहत बेहतर रहेगी, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, जानवर मिल्क और मीट प्रोडक्शन उनकी बहुत अच्छी जाएगी। उसमें सबसे पहले ये जो आपका क्वारंटाइन शेड होता है, ये आपने गेट के बाहर बनाना होता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपके न्यू जो एनिमल्स होते हैं उनकी एंट्री इस शेड में होती है। यहाँ आप उस जानवर को रखते हैं, वहाँ पर उसको प्रॉपर तरीकों पर वैक्सीन किया जाता है, वैक्सीनेशन की जाती है उन जानवरों की। आफ्टर वैक्सीनेशन जब वो हेल्दी बन जाते हैं फिर उन जानवरों को आपने गेट से एंट्री देनी होती है उसको अपने शेड में, शेड के अंदर, ठीक है। उस शेड में लाने के बाद उनके साथ जो उनके बच्चे होते हैं, काफ होते हैं, उनके लिए आपने पेन अलग से बनाना होता है। सही है। और इनके लिए जो मेल होता है जो ब्रीडिंग पर्पस के लिए, उसके लिए आपने उसके साथ में उसका एक अलग ही सेटअप बनाना, अलग ही उसका शेड आपने बनाना होता है, ठीक है, ताकि उन लोगों की फीडिंग आप अच्छे तरीके से, उनकी मैनेजमेंट, उनकी रेयरिंग आप अच्छे तरीके से कर सके, उनकी पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिफरेंट वैल्यू के हिसाब से आप उनको प्रोवाइड कर सकें। ये सारी चीज़ें देने के बाद उनके लिए जो फीड राशन जो उनका होता है, उनका फोडर जो होता है, उनके लिए आपने फोडर स्टोरेज यहाँ बनाना होता है, ठीक है। और उसके साथ ग्रीन ग्रास जो हम देते हैं, जो कटर करके उसको कुत्तर जो कहते हैं, कुत्तर को देते हैं, वो उसके लिए आपने यहाँ पे मशीन लगानी होती है। तो ये सारी यहाँ पर फीडिंग उसकी जो फोडर है, ग्रीन ग्रास है, वो आप यहाँ से सप्लाई करते हैं उनके शेड में। यहाँ उनको जब हम फीडिंग करते हैं उसके बाद उनका मिल्किंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके लिए आप यहाँ पर मिल्किंग होती है, मिल्किंग होने के बाद आप उसको मिल्क पार्लर में लेकर आते हैं, जहाँ पर वो आपको फाइनल एक अलग शेल्टर है, पूरा अलग शेल्टर है, फाइनल पैकेजिंग पोजीशन में जाता है, जहाँ से आप मार्केटिंग के लिए आप मूव करते हैं मिल्क, ठीक है। उसके साथ में ये आइसोलेशन शेड बनाना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि क्वारंटाइन शेड आपने पहले गेट के बाहर बनाए हैं, बाहर से आप जो जानवर लाए हैं वो आपने हेल्दी बनाकर उसको वैक्सीनेटेड करके बीमारियों से बचाव होने के बाद आप उसको शेड में लाएं, ताकि बाहर से कोई बीमारी आपके अंदर दूसरे जानवरों तक भी ना पहुंचे। खुदा न खास्ता यहाँ शेड में रहते हुए अगर कोई जानवर आपका इफेक्टेड होता है, बीमार होता है, उसको सबसे पहले फौरन आपने यहाँ से आइसोलेट करना है, आइसोलेशन एरिया में लेकर आना है, शेड में लेकर आना है, ताकि दूसरे जानवरों को बीमारियों से बचाव, वो सारे इफेक्ट ना हो, उनको सारे इफेक्ट ना हो। फिर यहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। आफ्टर ट्रीटमेंट जब वो हेल्दी हो जाता है तो उसको दोबारा से आप अपने शेड में, दोबारा शेड लाइव स्टॉक की शेड में आ जाते हैं, ठीक है सर। उसके साथ जो है
ये जो ओपन एरिया आपको नजर आ रहा है, ये भी इस फार्म में आपके अगर जानवर की बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी चाहते हैं, प्रोडक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, तो आपने ये जो है ओपन एरिया शेड भी उसके लिए ओपन एरिया स्पेस बनाना बहुत जरूरी है। जहाँ शाम में जानवरों को लाया जाता है। जब ये फीडिंग होने के बाद, मिल्किंग होने के बाद जानवर को रिमेस्टिकेशन के लिए, जुगाली के लिए, उनको प्रॉपर डाइजेशन के लिए मूवमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए स्पेस रिक्वायर्ड होता है। सही सही सही, बिल्कुल और समझ उसके गया। साथ में ये डिपिंग टैंक आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर रहते हुए जानवरों को अगर कोई एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं, टिक्स है, लाइस, माइस, मक्खी, जू, चिचड़ वगैरह, वो जानवर की परफॉर्मेंस, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। सही। तो उनको बचाने के लिए आप इस टैंक में सॉल्यूशन यूज करते हैं। उस सॉल्यूशन यूज करने के बाद आप जानवरों की यहाँ से डिपिंग करवा कर, ताकि उन मक्खी, जू, चिचड़ जो उनके इफेक्ट करते हैं, उनसे अपने जानवरों को बचाना होता है। ये पूरा एक सेटअप आपने आधे एकड़ के यानी हाफ एन एकड़ के अंदर आपने पूरा एक सेटअप बना के पूरा setup। और ये समझा रहे हैं कि इसके अंदर आप इस प्रोसेस से चलेंगे तो आपका जानवर हेल्दी भी रहेगा बिल्कुल। और आप एक प्रोसीजर के थ्रू काम कर रहे होंगे। बिल्कुल टेक्निकल तौर पर ये पूरा प्रोसीजर भी हमारा काम, ताकि लोगों को अवेयरनेस दें कि ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपके जानवर की सेहत बेहतर रहेगी, उनकी प्रोडक्शन अच्छी रहेगी, उनकी मिल्क और मीट की जो प्रोडक्शन है उसमें आप ग्रोथ ला सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपका ऑफिस वैसे किस फिशरीज में? हम लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ओवरऑल सिंध में काम करते हैं। हम एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर हैं हमारे डॉक्टर नौबत साहब, उनके उसमें टीम में काम करते हैं। और हमारा हेड ऑफिस जो है, डायरेक्टर ऑफिस, वो हैदराबाद में है। हैदराबाद। वैसे ओवरऑल पूरे सिंध में हम काम करते हैं, कराची से लेके कश्मीर तक और आपका कश्मीर से लेके थरपारकर तक। हम हर जगह पे फार्मर्स को फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और स्पेशली अभी मैं आपके तवस्सुत से जो भी हमारे लोग हैं, सिंध के लोग हैं, जहाँ भी बसते हैं, जो फार्मर हजरात हैं, जो जानवर रखते हैं, उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया गया है कि मास वैक्सीनेशन यूनियन काउंसिल लेवल तक हर घर में जो भी जानवर है उनको वैक्सीनेटेड किया जाए। उसके लिए फ्री ऑफ कास्ट मुहिम जारी है। आपके पास जहां भी सिंध में जानवर हैं, आप हमारे लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट से रब्ता करें, उनके जरिए से आप अपने जानवरों को फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीनेशन करा सकते हैं। वैक्सीनेशन। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा डेमो दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों तक ये वीडियो जाए और उन तक ये सारी मालूमात जाए, ये भी एक बहुत बड़ा एक नेकी है और एक बहुत बड़ा एक अजर मिलता है इसके अंदर। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू।